नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की, जहां अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति को बतौर कैदी मग शॉट लिया गया है। आप ये जानते हैं कि जब कोई कैदी होता है, जेल में होता है, तो उसकी एक पिक्चर ली जाती है। पासपोर्ट साइज के तकरीबन वो पिक्चर होती है, जिसे मग शॉट कहा जाता है। लेकिन अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति की ऐसी तस्वीर मग शॉट लिया गया हो बतौर आरोपी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार सुबह फुलटन काउंटी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया और फुलटन काउंटी जेल लेकर गए, जहां उन्हें एक कैदी नंबर दिया गया और ट्रंप की आरोपी की तरह तस्वीर खींची गई। 20 मिनट बाद हालांकि वो जेल से बाहर आ गए। इसी के साथ ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनका कैदियों की तरह मग शॉट लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने रिहाई के पहले शर्तों के साथ $2 लाख का बॉन्ड भरा और जेल से वो बाहर आ गए। हालांकि बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपको बता दें, ट्रंप पर जॉर्जिया में राष्ट्रपति चुनाव में उनके नतीजों को बदलने का आरोप लगा है, जिस पर ये पूरा मामला चल रहा है। उन्होंने चुनाव के नतीजों को बदलने की कोशिश की थी और इसी मामले में घिर गए हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अब बात करेंगे रशिया की, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर के चीफ यानी कि रूस की प्राइवेट आर्मी के चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद लगातार कई अलग अलग तथ्य इस पर दिए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें प्रिगोजिन थे ही नहीं, लेकिन रूस की तरफ से ये कहा गया है कि प्रिगोजिन की मौत इस हादसे में हो गई है। रूसी राष्ट्रपति ने गुरुवार शाम को ये कहा कि प्रिगोजिन टैलेंटेड कारोबारी थे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्लेन क्रैश में मौत का उन्हें अफसोस है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये जरूर है कि उन्होंने कुछ गलतियां की थी। एक वक्त में पुतिन के शेफ कहे जाने वाले प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत के करीब 24 घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति ने टीवी पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, मैं उन्हें काफी लंबे वक्त से जानता था और पहली बार 1990 के आसपास मुलाकात हुई थी और काफी अच्छा रिलेशन इन दोनों का था। लेकिन ये बात मीडिया में सामने आती है। हमने कई बार देखा है, इसके कई एग्जाम्पल्स भी हैं कि जो भी व्लादिमीर पुतिन का दुश्मन होता है वो उन्हें नहीं छोड़ते, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से उसका खात्मा हो जाता है। ठीक ऐसा ही प्रिगोजिन के साथ भी हुआ, क्योंकि 2 महीने पहले प्रिगोजिन ने व्लादिमीर पुतिन से बगावत की थी रूस यूक्रेन जंग के समय पर, और ऐसे में तब से ही वो पुतिन के नंबर 1 दुश्मन बन गए थे। कहा यह जा रहा था कि पहले से ही सबको पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। और अब बात करेंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस की, जहां पूर्व पुलिसकर्मी तलाक से परेशान होकर अपनी पत्नी पर गोलीबारी करने बाहर पहुंचा। अपनी पत्नी पर गोलीबारी की, लेकिन उसकी पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन 3 लोगों की जान इस गोलीबारी में, इस हादसे में चली गई। आपको बता दें कि ये पूर्व पुलिसकर्मी जो अपनी पत्नी से परेशान था, तलाक का मामला चल रहा था जिससे वो परेशान था, असफल शादी थी और मेंटली वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर था, बहुत ज़्यादा परेशान था और इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी यानी कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी था। दक्षिण कैलिफोर्निया के एक बार में उसने इस घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है। हमलावर की पहचान 59 साल के जॉन स्नोलिंग के रूप में की गई है। बुधवार रात को ही गोलीबारी में इसकी पत्नी की जान बच गई। अमेरिका में इस घटना के साथ गोलीबारी के इस साल तक अब तक 500 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अमेरिका में लगातार गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि कितने लोगों की जान गोलीबारी में अमेरिका में चली जाती है। इसको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही तोशखाना मामले में इमरान खान जेल में बंद हैं, लेकिन अब एक और झटका उन्हें लगा है। पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 मई को लाहौर कोर कमांडर के घर यानी कि जिन्ना हाउस में हुई तोड़फोड़ के मामले में जेल में बंद इमरान खान को गिरफ्तार करने और केस की जांच करने की अनुमति पुलिस को दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के 70 वर्ष के अध्यक्ष इमरान खान को इस महीने की शुरुआत में तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया था। इसी मामले में इमरान खान पंजाब के प्रांत के अटक जिला जेल में बंद हैं और अब
जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ के मामले में भी उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक जांच दल को इमरान खान से पूछताछ के लिए अटक जेल भेजा गया है और जांच के बाद जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की जाएगी। यानी पहले तोशखाना मामला और उसके बाद अब जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ के मामले में भी इमरान खान फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगली खबर भी अमेरिका से ही है, जहां अमेरिका में एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉल में बम की खबर के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस खबर के बाद पुलिस ने पूरे मॉल को खाली करा दिया। आपको बता दें, अमेरिका के मशहूर शॉपिंग मॉल में बम की खबर मिली। कैलिफोर्निया के इस लोकप्रिय मॉल को पुलिस ने फौरन ही खाली करा दिया। सभी को बाहर निकाला गया। शाम का वक्त होने की वजह से मॉल में भारी भीड़ थी। पुलिस को मॉल के मूवी थिएटर के बाहर बम होने की सूचना मिली थी। तुरंत पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस जांच में जुट गई। बरामद चीज के बारे में पुलिस ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस खबर के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग हैरान परेशान नजर आए। पुलिस ने भी फौरन मोर्चा संभालते हुए सभी को मॉल से बाहर निकाला। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।